आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे नेशनल बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक पर सियासी घमासान। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 22 लाख छात्रों के भविष्य पर सवाल। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। नई टीवी के सरकार के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री ने कई अहम मंत्रालय अपने पास रखे। तमिलनाडु में नई कैबिनेट का गठन। 10 मंत्रियों को मिले विभाग। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला। केंद्र सरकार का बड़ा कदम। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर कथित पेपर लीक के आरोपों पर देश की राजनीति गर्मा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि नीट परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले 2 वर्षों में करीब 22 लाख छात्रों की कड़ी मेहनत की, लेकिन कथित पेपर लीक ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा से पहले व्हाट्सएप के जरिए पेपर प्रसारित होने की बातें सामने आई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि देश में बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और इससे शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2026 नीट पेपर लीक मामले में जिन अधिकारियों पर सवाल उठे थे उन्हें सजा देने की बजाय कथित रूप से महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया, जिससे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। तमिलनाडु से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कंजम टीवी के सरकार ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। लोक भवन से जारी कथित अधिसूचना के अनुसार कैबिनेट में कुल 10 मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय ने गृह, पुलिस और लोक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिला कल्याण और युवा विकास जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी स्वयं संभालने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि सरकार ने खेल विकास को एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया है, जिसे पिछली व्यवस्था से अलग एक नया प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में आधव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है और वे खेल विकास विभाग ही भी संभालेंगे। वहीं के.एल. सेंग्योत्यान को वित्त मंत्री बनाया गया है। के.जी. अर्जुन राज को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और प्राकृतिक संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी अन्य मंत्रियों के बीच बांटे गए हैं। यह कथित कैबिनेट बंटवारा राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जहां दशकों से चल रही डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सत्ता परिवर्तन की परंपरा को चुनौती देने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। अब मुख्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या 38 हो जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में संशोधन किया गया है, जिससे न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या में वृद्धि की गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कदम न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से लिया गया है। कानूनी समुदाय के एक वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इस मामलों में निपटारों की गति बढ़ सकती है। वहीं देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार देर रात अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में रेल प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, संबंधित विभागों और स्थानीय पुलिस से संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया गया ताकि किसी तरह की भी अव्यवस्था या फिर विरोध की स्थिति न बने। अधिकारियों के अनुसार स्टेशन के बाहर लंबे समय से फुटपाथ, बस स्टैंड और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी दुकानें, ठेले और अवैध निर्माण किए गए थे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान कई वर्षों से जमी दुकानों और ढांचों को ढहाया गया और कुछ अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक रास्तों को खाली कराना और यातायात एवं पैदल आवाजाही को सुचारू बनाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से शुभेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सभी ढांचों को गिरा दिया जाएगा। कोटा रेल मंडल से रविवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई, जहां त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12431 के एक एसी कोच में अचानक आग लग गई। यह घटना आलोट और लुणीरिच्छा स्टेशनों के बीच सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। मिली जानकारी के अनुसार आग ट्रेन के B1 एसी कोच में लगी थी, जिसमें उस समय करीब 68 यात्री सवार थे। आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन रेलवे कर्मचारियों और चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। गार्ड ने सबसे पहले लोको पायलट को आग की सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को तत्काल रोका गया और प्रभावित कोच को अलग कर दिया गया। रेलवे कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए करीब 15 मिनट के भीतर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही समय में आग ने पूरे कोच को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। रेल अधिकारियों के अनुसार कोटा जंक्शन पर अलर्ट जारी कर हूटर बजाए गए और राहत कार्य तुरंत शुरू किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कुछ समय के लिए रेल परिचालन बाधित रहा, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे प्रशासन ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और तकनीकी टीम कोच की विस्तृत जांच करेगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रेलवे ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को आत्मघाती बम हमले में उड़ाने की धमकी ने बंगाल पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। धमकी आतंकी संगठन अल-कायदा के नाम पर दी गई है। वहीं इस मामले में एक्शन में आई पुलिस ने एक युवक को अरेस्ट किया है। फिलहाल इस धमकी के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। यह धमकी 14 मई को भवानीपुर थाने को ईमेल के जरिए मिली थी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक 27 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हसनन इकबाल बताया जा रहा है। वह एक दुकान में काम करता है और उसे कंप्यूटर आईटी की थोड़ी बहुत जानकारी भी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले भी वह अलग अलग राजनीतिक लोगों और संस्थाओं को फर्जी नामों से धमकी भरे ईमेल भेज चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इस बार एक महिला के नाम का इस्तेमाल करते हुए कहानी गढ़ी और अल-कायदा से जुड़ी धमकी वाली बात लिखकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां को सतर्क मोड पर है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि दोनों आरोपी एक दूसरे के लगातार संपर्क में थे और पूरे पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए आरोपियों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर पूछताछ करनी है, इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। जांच एजेंसी के अनुसार पीवी कुलकर्णी को इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जो पेशे से रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं। सीबीआई ने दावा किया है कि मनीषा वाघमारे समेत कई अन्य लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे और सभी के बीच आपसी संपर्क के सबूत मिले हैं।
वहीं आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने सीबीआई की मांग का विरोध किया है। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया है कि मनीषा वाघमारे को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि पीवी कुलकर्णी के वकील ने कहा है कि प्रश्न पत्र तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें यह पता था कि वही प्रश्न नीट परीक्षा में इस्तेमाल होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 10 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। अब सीबीआई इस मामले की कथित नेटवर्क और अन्य शामिल लोगों की भूमिका की जांच करेगी। आज के हमारे इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।